अंदर चेक करो। लीजिए, नंदिनी भी आ गई। आप भी लीजिए ना बहन जी, आप भी लीजिए ना। थैंक यू बेटा। चार कैसी हो बेटा? अच्छी। वो क्या है ना बहन जी, बस अभी 6 महीने पहले ही हमने हमारी बेटी की शादी करवाई है जी। उसमें हमने 25 लाख कैश और 15 लाख के गहने दिए। अब क्या है ना बहन जी, हमने हमारी बेटी को 40-45 लाख से भी ज्यादा दिए हैं, तो कोई हमारे बेटे के लिए भी उतना या उससे ज्यादा तो देगा ही। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। मैं नंदी का बाबा हूं। और ये मेरी ये रोहिणी है, मेरी कजिन है ये। अच्छा, रोहिणी, तुम अंदर बैठ जाओ। बैठिए। और वो क्या है ना बेटी, तुम शादी के बाद अपना जॉब चेंज कर सकती हो ना। क्यों? मेरा मतलब ये है बेटा कि तुम्हारे इस जॉब में ना तरह तरह के लोगों से तुम्हें मिलना पड़ता है, और शादी के बाद ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता ना। जी नमस्ते, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। नमस्ते, चलिए जी, चलिए यहाँ से। सुनिए तो, चलो। इतनी जल्दी मना करने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसी चीजें बात करके भी संभलती हैं। इन्हें किसने बुलाया है यहाँ? इन्हें किसने बुलाया मतलब? ऐसे मौकों पर पिता का होना जरूरी होता है बेटा। क्या होना जरूरी होता है आई? हाँ, अगर इन्हें हमारी फिक्र होती ना तो उस रोहिणी को लेकर नहीं आते। आज तो बोल दिया कि कजिन है। तू बताई कब तक छुपा पाएंगे कि कजिन नहीं है, इनकी दूसरी बीवी है। ना हमें इनके ड्रामे की जरूरत है ना इनकी। बिल्कुल है जरूरत बेटा, तू रीति रिवाज नहीं समझती। यही प्रॉब्लम है टिपिकल इंडियन मॉम की। पति ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन वो इनके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है, आई की लाइफ में बाबा की अब कोई वैल्यू नहीं है। पर वो जो भी कर रही है ना, वो हमारे बारे में सोचकर कर रही है। मतलब तुम कहना चाहती हो कि आई राइट है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही। आई बिल्कुल राइट नहीं है, पर आई का डर भी बेबुनियाद का नहीं है। देख, तुझे और मुझे समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पर आई को पड़ता है। विमल सर, हाँ, जब वो इतने अच्छे लगते हैं तो तुम आई को बता क्यों नहीं देती हो? फालतू में वो शादी के लिए लड़के ढूंढने में लगी हुई है। मुझे अच्छे नहीं लगते वो, और तू अपना ज्यादा दिमाग मत चला, ठीक है? चल, अच्छा तू कब तक निकलेगी? आधे घंटे में निकलने वाली हूँ। बाय बाय। सतीश, कैसा है? अरे 5 बड़ा पाव पैक करते जल्दी से। मान लो, बहुत दिनों के बाद आई आज। अरे लड़का और नौकरी देखने से फुर्सत मिले तब ना। शादी फिक्स हो गई क्या तेरी? अरे कहाँ शादी फिक्स हो गई, मुझे तो लग रहा है अच्छे लड़के ना खत्म ही हो गए हैं। कहाँ खत्म हो गए नंदिनी, तुम सही जगह पे देख नहीं रही हो। कोई नहीं, भाई हो गया, ये ले। अरे पैसे का। अरे नंदिनी, क्या हुआ? पैसे कम दिए क्या मैंने? अरे क्या हुआ, बोलना। मला तो आवडतेस।
बहुत पसंद करता हूँ नंदिनी मैं तो, प्लीज। देख सतीश, तू अच्छा लड़का है, मैं बहुत सालों से जानती हूँ तुझे, लेकिन ये जो तू सोच रहा है ना, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तूने शायद मेरी दोस्ती को गलत समझ लिया है, ये नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, मैं रात दिन काम कर रहा हूँ नंदिनी। तो दुकान के सामने खड़े इसलिए ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो बताती तुझे मैं। एक लपड़ पड़ेगा ना ठीक हो जाएगा। और भूल मत कि मैं पुलिस वाली हूँ। ये जो तूने अभी हरकत की है ना, इसके लिए तुझे सपनों में आने लगी वो नंदिनी तो। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? हाय, चल जल्दी करो, लेट हो रहा है, फटाफट आओ। मैडम, लड़का कैसा था? लड़का ठीक था। लड़के की माँ 40 लाख दहेज चाहिए था उसे। पुलिस वाली से दहेज मांग लिया? नहीं, डायरेक्ट नहीं मांगा ना, डायरेक्ट नहीं बोला उसने। लड़का ठीक था ना? अरे जो लड़का सही और गलत के खिलाफ आवाज ना उठा पाए, वो कहाँ से ठीक होगा? लड़का ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की इज्जत करे। जैसे मेरी नौकरी से ना कोई प्रॉब्लम हो और ना ही कोई फायदा, और जो मेरी आई की भी ना बिल्कुल वैसी इज्जत करे जैसे अपनी आई की करता हूँ। अरे विमल सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वड़ा पाव? नहीं खाइए आप। अच्छा, वो रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं, साक्षी को बोलो कि अटेम्प्ट करे, और फॉर्म मैं भिजवा दूंगा। जी सर, थैंक यू। मुझे बताना अभी उसके बारे में, एक मिनट। हाय, आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे हमेशा से कमिश्नर वाइफ चाहिए थी। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। मेहनत करते रहिएगा तो कमिश्नर भी बन जाइएगा। आप कहां से हैं? यहीं पुणे से। नंदिनी। हाय। हाय नंदिनी, आई एम मयंक श्रीवास्तव। नंदिनी। सामने से तो आप और भी बहुत खूबसूरत हैं। बैठिए ना। हाँ। आप इतनी नर्वस क्यों हैं? इनफैक्ट नर्वस तो मुझे होना चाहिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी पुलिस वाली से ऐसे अनऑफिशियल मिल रहा हूँ। और मैं पहली बार किसी आदमी वाले से। क्या लेंगे आप? भैया, लगी तो नहीं आपको? हाँ ठीक है, आप आइए। ओके ना? अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं और मेरी माँ आपके घर आ सकते हैं? वो क्या ना कि जब से आपके बारे में सुना है ना उसने, तब से जिद पकड़ के बैठी है कि मिलना है मिलना है मिलना है। ठीक है, मतलब एक बार बस मैं घर पे बता दूंगी, उसके बाद फिर मतलब ठीक है। ओके। खुश हो सुखी हो। चलो, कम से कम इसने मेरी होने वाली बहू से मुझे मिलवाया तो सही। सारा दिन इसके मुंह से तुम्हारी तारीफें सुनते सुनते मैं तो थक गई हूं। बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से तो बड़ी वाली हाँ है। लो, एक और रिश्ता आ गया महारानी के लिए। आप लोग बैठिए ना। थैंक यू। हमने अपने पंडित जी से बात करके
इन दोनों की एंगेजमेंट की डेट निकलवाई है 27 जून। इसके पोस्टिंग पे जाने से पहले मैंने ये सोचा कि इन दोनों की एंगेजमेंट करवा देते हैं। नन्ही बेटा, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? माँ, नंदिनी जवाब दे इससे पहले मैं नंदिनी से ना अकेले में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। सॉरी नंदिनी, मेरी माँ थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है जब भी मेरी शादी की बात चलती है। तो अगर तुम्हें समय चाहिए तो तुम समय ले लो, कोई प्रेशर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, पर बस 2 ही हफ्ते बाकी है ना, मतलब सब कुछ कैसे होगा? अरे सब कुछ हो जाएगा, करना ही क्या है, अंगूठी तो एक्सचेंज करनी है, वो भी मंदिर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। यहाँ आने का क्या मतलब? सर, खंडर में कपल ने सबसे पहले बॉडी को देखा था, उन्होंने इन्फॉर्म किया। आइए। एक गोली शोल्डर पे, एक गोली पेट में लगी है। कोई आईडी मिली? नो सर, लड़की के पास से ना तो कोई हैंडबैग मिला है ना क्लच वगैरह जिससे कोई आईडी मिले, लेकिन शिंदे को फोटो भेज दी है। अगर लड़की के घर वालों ने कोई कंप्लेन लिखवाई होगी तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। सर, ये तो सर्विस गन है। सर्विस गन इसके पास आई कैसे? सूरज, कहीं ऐसा तो नहीं इस कहानी का कोई किरदार पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हो? सर, इसमें 9 राउंड्स होते हैं और इसमें 5 हैं, मतलब 4 फायर हो चुके हैं। 4 गोलियां चली हैं। सूरज, एक काम करो, आसपास का एरिया अच्छी तरह से सर्च कराओ, मुझे 7 एम्प्टी शेल्स चाहिए हो। सर, मैं पता लगाता हूँ आसपास कोई कपल हो जिसने गोलियां चलने की आवाज सुनी और कुछ देखा हो। सर, इधर आइए। सर, ये देखिए, ये सैंडल और ये ज्वेलरी जैसा कुछ मिला है। मंजू, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मिसिंग कंप्लेंट से मैच करवाना शुरू कर दो। ओके सर। जय हिंद सर। सर, विक्टिम का पता चल गया। उसका नाम नंदिनी महात्रे था और एक शॉकिंग न्यूज़ है सर। नंदिनी पुणे पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थी। और वो सर्विस रिवॉल्वर भी उसी के थे। मैंने पुणे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हमारे एरिया में? माजरा क्या है सूरज? पुणे से यहाँ नवी मुंबई आखिर वो करने क्या आई थी? संभालिए अपने आप को। सर, कल सुबह हमने कुछ शॉपिंग की थी, परसों हमारी सगाई थी। नंदिनी ने कहा कि वो डिपार्टमेंट के काम से जा रही। बहुत अच्छी है। थैंक गॉड तुम्हें ये अंगूठी पसंद आई, नहीं तो मुझे तो लगा था कि आज भी। नहीं, अब तुम इसे संभाल के रखना, मैं जल्दी लूंगी तुमसे। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ना? मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत। आप लोगों को किसी पे शक? ऐसा कौन कर सकता है मेरी बच्ची के साथ? वो तो सबकी मदद करती है, ऐसा नहीं हो सकता। खाना खाओ चुपचाप। अरे खाना लग गया? खाना लग गया और हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। खाना पूरे परिवार के साथ बैठ के खाना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। नहीं परिवार मतलब भी पता है आपको? तुझसे बेहतर पता है। और कैसा है वो मुकेश? उसी के साथ बैठी थी ना बाइक पे, पीछे से पकड़ के। हैं? शर्म नहीं आई तुझे?
उसने तेरी बहन के साथ धोखा किया और तू उसी के साथ। क्या बोल रहे थे बाबा? दीदी, मैं आपको बताने ही वाली थी। देख साक्षी, मैं मुकेश को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो भले ही बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उसके ख्यालात ना बहुत अलग है। साक्षी, कुछ रिश्ते ना जीवन में बंधन की तरह होते हैं, उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक्त रहते अगर समझ जाएगी ना तो शायद जिंदगी सुधर जाए। नंदिनी ने मयंक से कहा कि वो डिपार्टमेंट के किसी काम से जा रही है, शायद किसी सीक्रेट मिशन पे थी। सर, नंदिनी ने अपनी पुलिस स्टेशन में 3 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। अगर वो वाकई में किसी सीक्रेट मिशन पे थी तो मुश्किल है कि उसके स्टेशन में किसी को कुछ पता उसके बारे में। कोई तो ऐसा होगा जिसे इस बारे में पता होगा। एक काम करो, उन सारे केसेस के बारे में पता करो जिन पे एएसआई नंदिनी काम कर रही थी। मैंने नंदिनी के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया कि हम आ रहे हैं। ठीक है सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। नंदिनी को जो गोली लगी थी वो उसकी खुद की गन से चलाई गई थी। सर, मैं सब इंस्पेक्टर विमल कुमार। नंदिनी सर मुझको रिपोर्ट करती थी और इस केस को सॉल्व करने के लिए सर मेरी पूरी टीम अवेलेबल है। आपको जो हेल्प चाहिए वो मिलेगी। सर, हमने एक होनहार पुलिस वाली को खोया है। नंदिनी की डेड बॉडी हमें नवी मुंबई में मिली। क्या वो किसी ऑपरेशन पे थी? क्योंकि उसके घर वालों को भी कुछ नहीं पता है। ऐसा तो कोई केस नहीं था जिसको सॉल्व करने के लिए उसे अंडर कवर ऑपरेशन के लिए नवी मुंबई जाना पड़े। क्या नंदिनी किसी केस को डायरेक्ट हैंडल कर रही थी? सर, मैंने उसके केस की सारी लिस्ट मंगाई है। सर, ये पिछले 6 महीने के केसेस की फाइल्स है जिसमें नंदिनी मैम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। अच्छा, मैं इन सारी फाइल्स को चेक। आप लोग अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या नंदिनी किसी करप्शन में इन्वॉल्व थी? नहीं सर, नंदिनी बहुत ही ऑनेस्ट और सर हार्ड वर्किंग थी। बाहर क्या होता है सर उसके साथ वो हमें नहीं पता। परिवार को लेकर सर वो काफी दुखी थी। सर, नंदिनी मैम शादी के लिए लड़के देख रही थी। लगभग 9 रिश्ते रिजेक्ट किए थे उन्होंने। देखिए, हमें नंदिनी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए होगी। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, दोस्तों के बारे में, रिश्तेदार, कॉलीग्स, सबके बारे में पूरी जानकारी। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें क्या लगता है ये ड्रामा करने से तुम्हारी मरी हुई बहन वापस आ जाएगी और ये लगाने लग जाएगी? ये एक्सपायरी होने से पहले मैंने सोचा मैंने लगा दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी छोटी माँ से ऐसी बदतमीजी करने की? इतनी ही छोटी है तो बहन कहलवाइए ना, माँ क्यों कहलवाते हैं? मैंने कहा था आपसे कि आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रोहिणी, रोहिणी मेरी बात सुनो तुम। रोहिणी, दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। पहली ये कि नंदिनी के फादर ने दोबारा शादी की है और उनकी सेकंड वाइफ रोहिणी नंदिनी की ही उम्र की है। और दूसरी ये कि नंदिनी की बहन नंदिनी के ही एक्स बॉयफ्रेंड मुकेश को डेट कर रही है। एक काम करो, तीनों से बातचीत करो, देखो क्या रिएक्शन देते हैं। और हाँ, नंदिनी ने शादी ना करने के लिए जिन लड़कों को रिजेक्ट किया था उनसे भी बातचीत करो।
क्या पता कोई एक तरफा प्यार का मामला भी हो। सर, नंदिनी जिन केसेस पे काम करी थी उनमें से एक बड़ा केस है। उस केस में ट्रैफिकर पकड़ा गया था? हाँ सर, नरेश शेट्टी नाम था, पर एक हफ्ते पहले वो बेल पे बाहर आ गया है। इस ऑपरेशन में टोटल 9 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से एक बच्ची मिसिंग है। What? कितने साल की है वो बच्ची? 10 साल की बच्ची है सर, खुशी नाम है उसका। उसकी डिटेल्स किसी भी एनजीओ के पास नहीं। हाँ सर, मैं नंदिनी को कॉलेज में डेट करता था, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया और पिछले 1 साल से मैं और साक्षी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एंड सर, प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं है ना? प्यार करना जुर्म नहीं है, लेकिन प्यार की आड़ में किसी की जान लेना जुर्म जरूर है। अब सीधी तरह से ये बता, जिस दिन नंदिनी का मर्डर हुआ तेरा फोन आउट ऑफ नेटवर्क क्यों आ रहा था? सर, मैं साइट विजिट के लिए गया हुआ था एंड आउटर लोकेशन में कभी कभी नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं। उस दिन भी वही हुआ होगा सर। सर, आप चाहे तो मेरे ऑफिस में चेक कर सकते हैं। बाबा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? अपना सामान लेने आया। तो वो तो आपके कमरे में होगा ना, ये दीदी के कबर्ड में आप क्या लेने आए हैं? बाप हूं तेरा, जो मन में आएगा वो करूंगा, समझी? और सुन, अपनी जबान संभालना सीख ले। कोई नहीं, ये लो, ये पूरे 8 लाख रुपए हैं, ठीक है? इन्हें संभाल के अंदर रख दो। और सुनो, किसी से कुछ नहीं कहना। लेकिन नंदिनी के पास इतने पैसे आए कहां से? अरे मुझे क्या पता कहां से आए, तुम संभाल के रखो इन्हें। जाओ। सर, ये सरला जैन एनजीओ से, वो ट्रैफिकिंग वाला केस था, उसमें इन्होंने पुलिस की हेल्प की थी। सर, मैं काफी टाइम से उन बच्चियों को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो सारी की सारी बच्चियां गायब है सर। 9 की 9 बच्चियां? हाँ सर, उन सबके गार्डियंस भी आए थे मेरे पास, पर कोई भी किसी भी बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहा है सर। तो सरला जी, क्या ये पॉसिबल है कि सारी की सारी बच्चियां पैसे ट्रैफिकिंग रिंग में फंस गई हों? जहां तक हमें पता है एक बच्ची तो पहले से मिसिंग थी ना उसमें। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सर, नंदिनी की एक फ्रेंड है पूजा शिंदे, जो पिंपरी में रहती थी, लेकिन अभी वो परमानेंटली नागपुर में शिफ्ट हो गई है और उसके घर की चाबी नंदिनी के पास थी। लेकिन सर, अभी अभी इंफॉर्मेशन आई है कि उस घर से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाजें आ रही है। क्या? यही? आप श्योर हैं कि बच्चों की आवाज यहीं सुनी थी आपने? हाँ सर, यहीं से आवाज आ रही। सूरज, ताला तोड़। सूरज, तुम इधर देखो। मंजू, उधर। बेटा, घबराओ मत, आओ, मदद करने ही आए हम। नहीं नहीं सर, बेटा, बाहर आ जाओ, घबराओ नहीं, तुम्हें ही लेने आए हैं हम। मैं नहीं बाहर आऊंगी। आ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आराम से बेटा, आ जाओ, आराम से बेटा। हाँ, चल। नंदिनी दीदी कहाँ है? आपका नाम क्या है? खुशी। बेटा, तुम इन अंकल आंटी के साथ जाओ, ये तुम्हें अब अच्छी जगह रखेंगे। चलो, आ जाओ।
क्या हुआ? क्यों बेटा, आप डर क्यों रहे हो? दीदी, वो अंकल तो आपके जैसे ही है, आपके जैसे ही कपड़े पहने हैं। बेटा वो बैड पुलिस अंकल है, ठीक है? आप कभी उनके पास मत जाना, कभी नहीं। खुशी बेटा, कौन से पुलिस वाले अंकल बैड हैं? नंदिनी दीदी ने किसके बारे में कहा था? जिन्होंने मुझे उस कमरे में बंद किया था, वो वाले अंकल। बेटा तुम पहचानती हो उन अंकल को? सूरज और प्रीति, ठीक है। घबराओ नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना। ये वाले अंकल थे? नहीं। ये वाले? नहीं। ये? हाँ, यही थे। चलता हूँ माँ जी, अपना ख्याल रखिए। फोन करते रहना बेटा। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? बॉर्डर पे कुछ हरकत हुई है, इसीलिए मेरी छुट्टी भी कैंसिल हो गई, वरना मैं आप लोगों को इस हाल में छोड़कर कभी नहीं जाता। मेरे सीनियर से मेरी बात हो रही है, वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर बना रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँ। चलता हूँ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you। ये सब क्या? मेरा बर्थडे नहीं है आज। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या है कि आज तक जितने भी बर्थडे मैंने मिस किए ना, ये उसकी भरपाई है। केक काटे? सर, मंतोष पकड़ा गया। उसने बताया कि उसकी हेल्प किसी पुलिस वाले ने की थी। किसने? क्या तुम ट्रैफिकिंग गैंग के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानते? मंतोष के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानते? सीधी तरह से बताओगे या अपने तरीके से पूछें? तो मैंने उसे इसमें नहीं घसीटा, उसे खुद पता चल गया था। 30 लाख पिछले महीने के और इस महीने के। बच्ची पहुंच गई ना वापस तुम्हारे अड्डे पे? आज रात को सबको निकाल दूंगा। वो जरा अपनी एएसआई मैडम को समझाना, दोबारा रेड मारने ना आ जाए। वो चिंता मत करो तुम, इस केस का भी मैं इंचार्ज हूँ। पिछली बार वो बिना बताए चली गई थी तो मैं बता नहीं पाया। चलिए मैं निकलता हूँ। ये गलत है सर, मैं हेड ऑफिस से टीम लेकर जा रही हूँ वापस रेड मारने। ये पैसे है ना, हेड ऑफिस भी जाएंगे। ज्यादा ऑनेस्ट बनने की जरूरत मत समझो, तकलीफ में आ जाओगी। अपने परिवार के बारे में सोचो और कुछ पैसे तुम भी रख लो, और जो तुमने रेड मारी थी उसके लिए तुम्हें मेडल मिल जाएगा। खुश रहो। मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी सर। तुम्हारी कंप्लेन है ना, वो फाइल में धूल चाटेगी, वो पूरे डिपार्टमेंट की रडार में आ जाओगी तुम। समझती हो इसका मतलब? समझती हो ना? उन पैसों को रखो, समझदार बनो। और उसके बाद तुम लोगों को यह लगा कि नंदिनी तुम्हारे इस पूरे सेटअप के आड़े आ रही है, उसे इसलिए रास्ते से हटा दिया, जान से मार दिया उसको। हमने उसे नहीं मारा सर, सर करप्शन अपनी जगह है। सर मैं नंदिनी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, वो बहुत बहादुर लड़की थी। उसने तो सब लड़कियों को रेस्क्यू करना चाहा, लेकिन बस वो खुशी को कर पाई। उसका डेडिकेशन मानता था सर मैंने उसे नहीं मारा सर। और उस दिन सर मैं ड्यूटी पर था। ये इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट ना हो जाए सस्पेंड ही रहोगे। आई, खाना तो खा लो, बीमार हो जाओगी। तेरे बाबा ने ये नोटिस भेजा है, इस घर पे वो
अपना हिस्सा चाहते हैं। साक्षी, सर आपको कुछ बताना था। बोलो ना साक्षी। संभल के अब शराब पी कर आए। संभल के। अरे क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़के आए घर में, आप इस तरह आ रहे हैं। मुझसे जबान लड़ाएगी तू? मुझसे जबान लड़ाएगी तो आंख फाड़ के क्या देख रही है? अगली बार ऐसा किया ना, सच में चला दूंगी। बाप को गोली मारेगी तुम? उसके बाद दी ने पापा को घर से निकाल दिया था। 3 दिन पहले भी मैंने पापा को दीदी की कबर्ड से कुछ निकालते देखा था, पता नहीं क्या था। अब पापा ने ये घर पे अपना हिस्सा मांगा है, ये नोटिस भेजा है। ये घर तो दीदी के नाम पे खरीदा गया था, अब वो है नहीं, तो पापा वापस आना चाहते हैं अपनी दूसरी बीवी के साथ। कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कह रही हो क्योंकि हमें मुकेश पर शक है? हाय, नहीं, मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए, तो मैं बस बताने आ गई। बाकी आप लोग को जो ठीक लगे। प्रीति, सर मुझे लग रहा है कि ये सर, मैं क्राइम साइट के टावर लोकेशंस को चेक कर रही थी, वहाँ ऐसा कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन हाँ 2 ऐसे नंबर मिले हैं जो मर्डर वाले दिन पुणे मुंबई हाईवे पे एक्टिव थे और जो हमारे केस से मैच भी करते हैं। किसका नंबर? सर एक तो है नीरव मात्रे का, नंदिनी मात्रे के फादर, और सर दूसरा उसके मोहल्ले में ही रहता है, एक वड़ा पाव वाला है, सतीश नाम है उसका। टावर लोकेशन पिंग हुआ तो नंबर कॉमन निकला। और हाँ सर, लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने नंदिनी को प्रपोज भी किया था, अंगूठी खरीदी थी उसके लिए। उठा के ले आओ दोनों को। से ज्यादा हो गए। तुमने 2 लाख रुपए लिए थे और वादा किया था कि मुन्ना की सरकारी नौकरी लगवा देगी। अब या तो नौकरी लगवा या तो पैसे वापस कर। अंकल आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? इसी भरोसे की वजह से अभी तक रुका हुआ हूँ। मुझे मजबूर मत कर तेरी माँ को सब कुछ सच सच बताने के लिए। देखा, काट दिया ना फोन। मैंने बोला था ना फोन पर बात नहीं बनेगी। ये तो आपकी बेटी है, इसलिए पहले आपसे बात करने के लिए आया। अब आप बताओ मेरे 2 लाख वापस कैसे आएंगे? माफ कीजिएगा भाई साहब, मेरी बेटी ने आपसे जिस काम के लिए 2 लाख रुपए लिए थे वो हो नहीं पाया है। ये पूरे 2 लाख हैं। इनके बारे में किसी को या पुलिस को मत बताइएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी के जाने के बाद लोग उसका नाम उछाल दें। आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी को नहीं पता लगेगी। तो नंदिनी के मर्डर वाले दिन तुम हाईवे पे क्या कर रहे थे? उस दिन मैं अपनी बीवी को घुमाने हाईवे लेकर गया था। बारिश का मौसम उसे बड़ा सुहावना लगता है और आपको लोकेशन सिर्फ हाईवे तक की मिलेगी। नवी मुंबई नहीं गया था। सतीश कहाँ है? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। भागा क्यों था फिर? हाँ, और नंदिनी के मर्डर वाले दिन मुंबई पुणे हाईवे पे क्या कर रहा था तू? साहब वो हाईवे पे मेरी पाव की गाड़ी उतरती है, वो लाने गया था साहब। ये नंदिनी के लिए लिया था ना तूने? तेरी दुकान पर हमेशा आते जाते रहते थे, पहले क्यों नहीं बताया? तू उसे जानता है। साहब जिस दिन नंदिनी चली गई उस दिन सुबह मेरे से गलती हो गई थी साहब। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? नंदिनी मैं तुम्हारे पैर पर पकड़ नहीं। नंदिनी आएगी ना? नंदिनी तो पी रखी है। देख तू मोटी लड़का इसलिए तेरा लिहाज कर रही हूँ, अगली बार नहीं करूंगी। अपनी बूढ़ी माँ के बारे में सोच कुछ। बाद में पता चला कि उस रात किसी ने उसको मार डाला, फिर मैं डर गया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मानता हूँ कि
ती मला आवडत होती. इसे हवालात में तब तक सड़ने दो जब तक ये सच नहीं बोल देता. साहब मी खरे बोलताय साहब. साहब ऐका ना साहब. ये सतीश भी वही राग गा रहा है. उसने कुछ नहीं किया. और सर नीरव से भी कुछ नहीं मिल रहा है और मुकेश के अगेंस्ट भी कुछ नहीं है हमारे पास. तो फिर ये मर्डर किया किसने? एक ठोस सबूत तक नहीं है हमारे पास अभी तक. सर, ये नंदिनी मैडम के मैट्रिमोनियल साइट्स की ऑनलाइन चैटिंग है. इस आदमी की पूरी डिटेल्स चाहिए होंगी मुझे. सर. सर वो लेफ्ट वाला. ठीक है तुम जाओ. सर लोकेशन मिल गई है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए. मैं पहुंचता हूं. ठीक है. अंदर चेक करो. ओके सर. इधर देखो. कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? सर जस्ट 5 मिनट पहले भागे. बता कहाँ गया वो? सर वो एमजी रोड कर भागा है. पकड़ो. डालो उसको अंदर. सर ये देखिए, ये असली मयंक श्रीवास्तव. असली मयंक श्रीवास्तव? जी. और सर ये 4 साल पहले शहीद हो चुके हैं. ये आज तक कभी हमारे रडार में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसने कभी यूजुअल चैटिंग एप्स का इस्तेमाल ही नहीं किया. ना फोन कॉल्स ना टेक्स्ट. सर कहाँ आप लोग यूजुअल चैटिंग एप्स, कॉल, एसएमएस के पीछे पड़े हों. ये सब पुराने जमाने की बात है सर. दुनिया काफी बदल गई है सर. ऐसे सैकड़ों चैटिंग एप्स आ गए. ज्यादा ज्ञान नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देगा. ये है असली मयंक श्रीवास्तव. अब सीधी तरह से ये बता, तू कौन है? क्या नाम है तेरा? हर लड़कियों के लिए अलग अलग नाम थे मेरे पास, पर इनके लिए मैं इनका ड्राइवर था और इनसे मैंने इनका नाम ले लिया, लेफ्टिनेंट मयंक श्रीवास्तव. और ये बात नंदिनी को पता चल गई थी, है ना? सर इतना खर्चा किया, शादी के लिए महंगी रिंग भी दिलाई, तो उसे शक हो गया सर. एक मिनट रुकना. तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है. चल चलो 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 चलिए भैया. सर मैं नंदिनी को पुणे के आउटस्कर्ट तक ऑटो से ले गया और उसके बाद टैक्सी करके नवी मुंबई. आर्मी में नहीं हो ना तुम? ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं यार, हम यहाँ नई मुंबई आए हैं साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, और तुम ऐसे. रतन चाचा के बेटे की जब नौकरी नहीं लगी थी, पैसे देने के बावजूद भी फ्रॉड किया ना तुमने मेरे साथ. कभी प्यार नहीं किया ना मुझसे.
और आज या मेरे साथ कुछ गलत करने आए हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं, ये सच नहीं है। सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। तुम्हें मारना है ना, मुझे मार लो। चुपचाप से फ्रॉड करता और निकल जाता वहां से। आज तक कभी पकड़ा नहीं गया मैं। सर, आप लोगों ने मुझे कैसे पकड़ लिया? क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है। क्या बोला था नंदिनी से चैटिंग पे? 5 साल से आर्मी में हूं। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, 5 साल में कोई लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बनता। सॉरी सर, इस बात की तो मैंने रिसर्च ही नहीं की। चूक हो गई। दीदी, आप सच में जा रही हो? हाँ, आई आशीर्वाद दे। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। पर एक बार और सोच लो, तुम पढ़ाई यहाँ रहकर भी तो कर सकती हो ना। आई, मैंने 12th में टॉप किया है, मुंबई के कॉलेज में एडमिशन मिला है। वैसे भी यहाँ रह के क्या करूंगी मैं? लेकिन दीदी, बाबा अभी तक नहीं माने। बाबा गुस्से में। भाव्या, बाबा ना टाइम के साथ खुद ही शांत हो जाएंगे। देखना, जिस दिन मैं कुछ बन गई ना, उस दिन उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और वैसे भी कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे मुंबई कोई अच्छी जगह है क्या? पता है ना तुम्हें वहां जाके लड़कियां क्या क्या करती है? बहुत कहानियां सुनी है मैंने। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। बाबा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुके, आई प्रॉमिस। देख वानी, एक बात कान खोलकर सुन ले। आज अगर तू इस घर से मुंबई के लिए चली गई ना, तो तेरा और हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नहीं बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ आपके मन के डर के चक्कर में मैं अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद कर सकती। चल आई, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। वानी, अरे मत जा बेटी, पछताएगी तू। कुछ आउट नहीं है। क्यों गलत बोल रहे? सीधे सीधे दिख रहा है तू आउट है। नो बॉल थी, जा वापस जाके बॉलिंग कर। चुपचाप बैट दे दे। नहीं दूंगा, जा। क्या करेगी? पापा को बुलाएगी? जा बुला के ला। इसने पापा को बुलाया तो? इसके पापा होंगे जब ना बताएगी। हाय बाबू, कब आ रहे हैं? तानिया, काय झालं? ऋषभ और बाकी सारे लोग मेरा मजाक बनाते, ये कहकर कि मेरे बाबा नहीं है। तुझे किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं। आई, मैं बस उन्हें प्रूफ करना चाहती हूँ कि मेरे पापा भी है। आई बोलना बाबा कब आ रहे? आई बोल तो। हाँ, बाबा जल्दी आएंगे। हाँ, और जब बाबा आएंगे ना, तो तेरी सारी फलटन से मिलवा देना, ठीक है? नहीं आई, तू झूठ बोल रही है। तू उन्हें कभी आने नहीं देगी। नहीं तानिया, बोलना आई, बाबा कब आएंगे? तानिया, अरे तानिया सुन तो मेरी बात। तानिया, दीदी सो रही हो क्या? हाँ, वो रात को देर तक पढ़ाई की थी इसलिए। आपके रिजल्ट का क्या हुआ? अरे नहीं आया यार रिजल्ट। वैसे भी इससे तुम लोग को क्या ही करना है। वाणी, बेटा तुम्हारी नाराजगी बाबा से है ना, तो तू हम लोगों से ऐसे बात क्यों करती हो? मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। अच्छा ही मैं करती हूँ बाद में। मैं चाह घेऊन येते।
ये लीजिए बाबा। मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ भैया, मैं आया हूँ इस बहना के लिए। चिंता मत करना, तुम्हारे बच्चे की दारू पीने की लत छूट जाएगी। ये आपको सब कैसे पता? तुम्हारे माथे पे जो लिखा है वो पढ़ लिया मैंने। तो बाबा आप मुझे कुछ उपाय बताइए। उपाय? अचूक उपाय है मेरे पास। बाबा पैसे चाहिए ले लीजिए, यहाँ तमाशा मत कीजिए। बाबा मेरे घर पे चलिए ना, मेरा बेटा घर पर ही है। चलो उपाय करते हैं। प्रिया, मोहिनी आप यहाँ क्या कर रही हैं? दादा कर रही है। इसीलिए बोल रही हूँ, जब तक तेरी दादा को पता चले तू चल मेरे साथ। दादा को पता चल गया, अब तेरा प्लान कैंसिल। वही नहीं अविनाश, तू अपनी बहन के साथ ये सही नहीं कर रहा है। देख तू उसका भाई है, मालिक नहीं। अभी अपने को तेरा कोई मचमच नहीं सुनने का, समझा? अब जो बता रहा इसको आखिरी वार्निंग समझ। ये जो रास्ता दिख रहा है तेरे को, ये तेरे और मेरे घर के बीच की बॉर्डर है, और अगली बार से इस बॉर्डर को तूने क्रॉस किया ना तो तेरे मौत की गारंटी अपन की नहीं। तो तू क्या देख रही? चल अंदर, चल अंदर। अरे यार केतन, तूने मेरी कार की डील बहुत ही अच्छी करवा दी। कितनी भी कोशिश करता 30 लाख में तो मेरी कार बिकती ही नहीं। थैंक्स। यार भाई शोरूम में बैठ के बेचो ना तो हर चीज महंगी बिकती है। और थैंक्स बोल के प्लीज दोस्ती को छोटा मत करो। केतन मैं जरा लाइटर लेके आता हूं। Excuse me, do you have a lighter? I don't smoke. That's really nice. और वैसे भी आप जैसे स्मोकिंग हॉट लड़की को सिगरेट पीनी भी नहीं चाहिए। So, can I buy you a drink? यहाँ की ड्रिंक्स बहुत पैथेटिक है। ठीक है, हम आपको ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे ड्रिंक्स आपकी आंखों से भी नशीले हो। You sure? I'm very much sure. Okay. Let's go. क्या हुआ? इसे अचानक क्यों बुलाया? क्या हुआ भाई? कुछ मदद चाहिए क्या? हर से चेक करो। यस सर। बॉडी किसने देखी पहली बार? मैंने देखी सर। साइकिल से घर जा रहा था, यहाँ पे कोई आदमी किससे हुआ दिखा तो उसको आवाज दिया मैंने, तो स्कूटी लेके भाग गया सर। सर ये किसी स्कूल के पिकनिक का रिसीट लग रहा है, तानिया नाम है इस पर। सर इससे इसकी आइडेंटिटी पता चल सकती है। चेक करो। अरे सीसीटीवी के देखो, फुटेज कलेक्ट करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सर ये मर्डर वाले साइड का सीसीटीवी फुटेज है। और सर इसने स्कूटी के नंबर पर मिट्टी डाल के गंदा कर दिया ताकि नंबर पहचान में ना आए। सर इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी।
केतन। अरे ज्ञान भाई कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। एक मिनट सर, आप 5 मिनट अंदर बैठिए, मैं आता हूँ। ज्ञान भाई क्या हुआ, परेशान लग रहा है? केतन तू बोल रहा था ना तेरी वाइफ लॉयर है। हाँ, पर हुआ क्या? सर, हमें डेड बॉडी के पास जो स्कूल पिकनिक का रिसीट मिला है, उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है। विक्टिम का नाम है नम्रता और उसकी बेटी तानिया उसी स्कूल में जाती है। वो आज स्कूल तो नहीं गई, लेकिन उसके घर का एड्रेस मिल गया है सर। एक्सक्यूज मी, ये नम्रता सोलंकी का घर कहाँ है? ये सामने वाला घर उसका है, लेकिन क्या हुआ? कौन है? कोई है घर में? नहीं, घर पे तो कोई नहीं है। खोलो दरवाजा। लेकिन बेटा, हमें आपकी मम्मी के बारे में आपसे बात करनी है। दरवाजा खोलोगी? आई, मेरी आई को क्या हुआ है? मुझे मेरी आई से मिलना है। आई को क्या हुआ है? बेटा शांत हो जाओ। आई को क्या हुआ है? मेरी आई को क्या हुआ है? तुम्हारे आई के साथ ये किसने किया है वो हमें भी ढूंढना है। तुम हमारी मदद करोगी ना? तुम्हारी आई कहाँ गई थी पता है? नहीं पता। कितने बजे गई थी? वो करीब शाम के 6 बजे के आसपास निकली थी। तुम्हारे आई के पास तो मोबाइल होगा? नहीं, उनके पास फोन नहीं है। तुम्हारे बाबा कहाँ काम करते हैं? नहीं पता। उनका नाम? प्रकाश सोलंकी। बाबा का फोन नंबर? नहीं पता। बेटा, आपके घर पर कोई दोस्त या रिश्तेदार आते जाते हो जिनसे हम बात कर सके? नहीं। तुम्हारे बाबा का फोटो तो होगा तुम्हारे पास? नहीं है। बाबा कब से घर नहीं है? बहुत दिन हो गए। आखिरी बार कब मिलती बाबा से? याद नहीं। अजीब लग रहा है, बच्चों को अपने पिता के बारे में पता नहीं। सर, कोई अजीब बात नहीं। मतलब पिछले 6 महीने से नम्रता यहाँ पे रह रही थी, लेकिन इन 6 महीनों में एक बार भी उसका पति घर पे नहीं आया। फिर क्या 2-2, 3-3 साल नहीं आते घर पे पति? नहीं सर, ये कुछ अलग ही बात है। किसी के कुछ भी कहने से ना इससे परेशान नहीं होता है बेटा। और तुझे पता है ना, बाबा है तो कहाँ है आई? घर क्यों नहीं आते हैं वो? हमारे साथ क्यों नहीं रहते जैसे दूसरों के पापा रहते? आई, आपने उनकी एक फोटो भी नहीं रखी है ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं। फोटो वो ना शिफ्टिंग में खो गई है बेटा। झूठ, फिर झूठ बोल रही है तू। आई, तूने फेंकी है वो फोटो। तानिया इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि उसके बाबा घर पे क्यों नहीं आते। आप क्या कहना चाहती हो? सर, नम्रता का कोई पति था ही नहीं। बेटा, जब तक तुम्हारे पापा घर पे नहीं आते हमारे साथ रहोगी? नहीं, आई ने बोला कि पापा इसी घर में आएंगे। मैं नहीं आऊंगी आप लोग के साथ। लेकिन बेटा, तुम अकेले कैसे रहोगे? मुझे नहीं आना है। सर, आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। वो लड़की आपको बार में मिली और आप उसके साथ चले भी गए। पूजा, जो हो गया सो हो गया। ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि अभी करना क्या है? जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं चलती, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। उस रात हम स्टार बार से निकल के किसी और बार जा रहे थे। हम गाड़ी में ही थे और उसने कहा कि किसी शांत जगह पे जाना है क्योंकि बार का शोर उसे पसंद नहीं है। शहर के बाहर मेरा एक फार्म हाउस है, तो हम वहाँ चले गए और फिर ड्रिंक्स के बाद। देखिए, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, पुलिस के? मैडम, मेरा परिवार है, मेरे बाल बच्चे, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। कितने पैसे मांग रही है वो लड़की? 1 करोड़। क्या? देखिए, मुझे आप ये प्रॉब्लम से बाहर निकालिए प्लीज। उस लड़की ने कुछ कहा कि वो पैसे कैश में लेगी या फिर कहीं मिलके वगैरह कुछ? उसने मुझे कहा कि वो 2 दिन बाद मुझे कॉल करेगी और तब तक मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा है। ठीक है, जैसे ही वो लड़की आपको कॉल करेगी
आप मुझे बता देना, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। खाना अजीब नहीं लगता कि नम्रता के पति के बारे में किसी को नहीं पता, या तो कि तानिया को भी नहीं। सर अजीब तो है, लेकिन आजकल के जमाने में कौन मोबाइल नहीं रखता। मुझे लगता है ये नम्रता किसी चीज का हिस्सा रही हो, इसीलिए चुपके से जिंदगी जी रही थी। सर, नम्रता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत रात को 9 से 10 बजे के बीच हुई है और रीजन ऑफ डेथ है एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यू टू स्टैबिंग। लेकिन वो तो घर से 6 बजे बाहर गई थी। और सर लगता है कि मौत से पहले उसके फिजिकल रिलेशंस भी बने थे क्योंकि उसकी बॉडी पर सीमन के ट्रेसेस भी मिले हैं। इसका मतलब उसका अफेयर चल रहा था। एक काम करो, क्राइम सीन वाले एरिया में एक्टिवेट मोबाइल का डंप डाटा निकलवाओ और चेक करो उसमें से किसी का कनेक्शन नम्रता से निकलता है क्या। नमस्कार सर। सर मेरा नाम विनायक है, मैं वो नम्रता का मकान मालिक हूँ। पहचानते इसको? नहीं सर। नम्रता के हस्बैंड के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं। उसको घर तुमने रेंट से दिया था ना? हाँ सर, मगर मैंने मेरी जब घर किराए पे देना था तो उसके ऐड ऑनलाइन पब्लिश किए थे। हाँ। तो वो ऐड देख के खुद ही मुझसे कांटेक्ट किया। तो उसको पूछा ना उसके फैमिली के बारे में? तो कैसा लगा घर? हो छान आहे, आवडलं मला। आप अकेली रहेंगी? नहीं नहीं, मैं और मेरी बेटी रहेंगे। अच्छा, और हस्बैंड? क्यों? नहीं, आप शादीशुदा है ना? हाँ, लेकिन मेरे पति ना काम की वजह से बाहर रहते हैं, लेकिन आते जाते रहेंगे। उसने तो कहा था कि उसके पति आते जाते रहेंगे, मगर पिछले 6 महीने से एक भी बार नहीं आए। वो जॉब नहीं करती थी ना, रेंट कैसे देती थी? पता नहीं, शायद उसका हस्बैंड देता होगा। अरे हस्बैंड था या नहीं मालूम नहीं, उसका प्रूफ नहीं, वो हस्बैंड कैसे देगा फिर? नहीं साहब, कोई तो था। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कोई था? मैं के साथ 3-4 दिन पहले मैं जब उसके घर में रेंट लेने के लिए गया था। ये लीजिए। थैंक यू। इस बार भी भाई साहब से मिलना नहीं हुआ? वो काम में थोड़ा बिजी रहते हैं ना, इसलिए। आई आ गई। आई तो बाबा से मिलने गई थी। जा तू अंदर जा, कपड़े बदल ले। सर, वो माँ बेटी का रिएक्शन इतना अलग था कि मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने जाने का नाटक किया और उनके ऊपर नजर रखने के हिसाब से मैं फिर वापस आ गया। कितनी बार तुझे समझाया, बाहर वालों के सामने बाबा के बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन आई तूने ही तो कहा था कि जब पापा आएंगे तो उनसे मिल लेना। उसे यही बुलाया था ना? हाय। क्या बात है, आज जवानी का जोश इतना ठंडा लग रहा है? शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? मैं इनकी लॉयर हूँ और आपको तो पता है ना, ब्लैकमेलिंग एक संगीन जुर्म है, इसके लिए आपको जेल हो सकती है। अगर आप लॉयर हैं तो आपको ये भी पता होगा कि रेप की क्या सजा होती है। रेप? कैसा रेप? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था, राइट? नहीं, पहले तुमने मुझे ड्रिंक कराया, उसके बाद नशे की हालत में मेरा रेप किया। यही केस बनेगा ना अगर तुमने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो। 2 करोड़? लेकिन हमारी तो 1 करोड़ की बात हुई थी ना। हाँ, लेकिन अब 2 करोड़ क्योंकि तुमने इन लोग को भी इन्वॉल्व कर लिया ना अपने साथ। हम लोग पुलिस में जाएंगे। ये धमकी ना किसी और को देना जाके। फिर तुम लोगों को पुलिस में जाना होता ना तो यहाँ कैफे में नहीं बैठे होते। 2 दिन में 2 करोड़, वरना तीसरे दिन में ये वीडियो 9867-415 पे भेज दूंगी तुम्हारी वाइफ नेहा के पास। मेरी वाइफ का नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं चलती हूँ। 2 दिन में 2 करोड़, ठीक है? बाय। मुझे ऐसे लगता है आपको पुलिस में जाना चाहिए। अरे भाई साहब, ये तानिया का है, उसके घर पे लॉक है। मुझे नहीं पता मैम। सर, तानिया मेरे घर पे सो रही है। वो घर पे अकेली थी, उसका पैर कट गया, वो बहुत रो रही थी, इसलिए मैं उसे अपने घर पे लेके आई।
मेरे बाबा है। पर वो क्या है मुझे नहीं पता है। लेकिन बेटा ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पापा है। मेरी आई मुझे उनसे कभी मिलने नहीं देती थी। क्यों? नहीं पता, पापा पुराने वाले घर में आते थे, इसलिए आई ने अपना घर बदल लिया। एक बात बताओ बेटा, दोनों में झगड़ा होता था? नहीं पता, मुझे मेरी आई चाहिए, मैं उनसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। आप लोग प्लीज उन्हें वापस ला दो, प्लीज। हर्षा, ये हैंडीकैप लड़के के बारे में आसपास पूछताछ करते हैं, देखते हैं किसी ने इसे नम्रता के साथ देखा है क्या। यस सर। मैं गांव से अपना फ्यूचर बनाने आई थी मुंबई। अपने गांव की लड़कियों के लिए मैं एक मिसाल बनना चाहती थी, ताकि वो भी मेरी तरह सपने देख सके और उन्हें पूरा करने की हिम्मत कर सके। लेकिन मैंने मुंबई में हर वो काम किया जिसका बाबा को डर था। अरे मुंबई कोई अच्छी जगह है क्या? पता है ना तुम्हें वहां जाके लड़कियां क्या क्या करती है? लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं थी, मुझे जबरदस्ती इस रास्ते पे ढकेला गया जिस पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। सर 3 दिन पहले मैंने देखा था, नम्रता वहिनी का एक बाबा के साथ झगड़ा हुआ था। ये बाबा कौन है? त्रिलोक बाबा। सर ये चौराहे पे घूमते रहता है, लोगों का चेहरा पढ़ता है और उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता है, उनकी प्रॉब्लम्स बताता है। सर, मैंने तानिया के स्कूल से एडमिशन फॉर्म मंगाया, तो उसकी डिटेल से पता चला कि फादर के कॉलम के आगे प्रकाश सोलंकी का नाम है, लेकिन एड्रेस नम्रता का है। लेकिन खान, जो औरत अपने पति के बारे में छुपाना चाहती हो, अपने पति का सही नाम क्यों लिखेगी? सर, कहीं ऐसा तो नहीं है बिना शादी के इसे बच्ची हुई और ये पूरी बात दुनिया से छुपाना चाहती है? मुझे तो ये बाबा पे शक आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी ने मर्डर किया। वो क्राइम सीन वाले मोबाइल डाटा का क्या हुआ? हाँ सर, काम चालू है, करड़े को भेजा मैंने। सर ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, 2 करोड़ रुपए मांग रही है। अच्छे गृहस्थी वाले लगते हो, हाँ? बीवी को धोखा देते हो, शर्म नहीं आई? सर गलती हो गई मुझसे। सर एक्चुअली उसने मुझे उसकी खूबसूरती के जाल में फंसा दिया था सर। उसने जब पहली बार ब्लैकमेल किया हमारे पास आते, उसको अरेस्ट कर लेते। सर मेरे दोस्त की वाइफ लॉयर है, मैंने उससे धमकी भी दिलवाई थी। कहाँ मंगवाया पैसा? सर आज शाम को कॉल करेगी मुझे एड्रेस देने के लिए। मोबाइल नंबर दो इनको, फ्रिज पे डालो मोबाइल। यस सर। चलो। प्राइवेट प्लेस है साहब, कोई अपने कमरे में क्या करता है क्या नहीं, हम उन्हें नहीं रोक सकते। इसको कोई मिलने आता था विजिटर? वैसे तो कोई नहीं आता था, लेकिन 3-4 दिन पहले इसका फादर इससे मिलने आया था। पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा 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 मेरी बात सुनिए। पापा पापा मैं बताती हूँ ना आपको सबके क्या हुआ है। पापा क्यों मारा था? पता नहीं। सीसीटीवी है? लड़कियों का हॉस्टल है, लड़कियां खुद सीसीटीवी लगाने के लिए मना करती है प्राइवेसी की वजह से। हाँ, लेकिन मेन एंट्रेंस पे एक सीसीटीवी है। उसका फुटेज चाहिए हमें। जी हाँ बोलो। हाँ आ रहा हूँ लौकर। सब मैं कोई बाबा वाबा नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे बता रहा था तू इन लोगों को उनके जीवन में क्या होगा और क्या नहीं होगा? सब वो मुझे सब बताता था। कौन ओम? साहब, अक्सर लोग मेरी दुकान पर अपनी बातें करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि
किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। साहब, ये त्रिलोक मेरे गांव का है, ये थोड़ा पूजा पाठ भी जानता है, तो मैं सबकी बातें इसको बता देता था और ये बाद में सबको अपने जाल में फंसाता था। तुम्हारे बच्चे की दारू पीने की लत छूट जाएगी। ये आपको सब कैसे पता? तुम्हारे माथे पे जो लिखा है वो पढ़ लिया मैंने। तेरा झगड़ा क्यों हुआ था रे नम्रता के साथ? तुमने बताया कि नम्रता का पति उसके घर नहीं आता है, तो मैंने उससे बात की। तो मैंने नम्रता को कहा कि मैं तेरे पति को वापस लेके आता हूँ। पति के ना आने से ना तो मैं दुखी हूँ और ना ही परेशान, इसीलिए आपके विद्या का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। ऐसे अकेली जिंदगी नहीं जी पाओगी तुम। मेरी बात सुनो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक पूजा कराओ आप। चलिए जाइए यहाँ से। नम्रता ने तुझे घर आने से मना कर दिया, इसलिए तूने उसको रास्ते पे रोका, रेप किया उसके साथ और उसको मार दिया। सब मैं बस गलत जगह गलत वक्त पे पहुंचा था। खुद को पागल समझता है तू? नाटक करो। साहब, एक बार रोशन से भी बात करिए। रोशन साहब, उसकी मार्केट में टेलर की दुकान है, मेरी दुकान के थोड़ा आगे। एक दिन, अरे बहनी मेरी बात तो सुनो। और साहब, जिस दिन नम्रता का मर्डर हुआ था ना, इस रोशन को नम्रता ने थप्पड़ भी मारा था। ये वानी का कत्ल क्यों किया? सर, मैंने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया, आपको सब कुछ बता दिया, फिर मैं वाणी का मर्डर क्यों करूंगा? सर, ये वाणी के फादर प्रसाद की सीडीआर रिपोर्ट। वाणी के मर्डर वाले दिन वो सुबह 5 बजे सातारा से निकला और मुंबई 11 बजे पहुंचा, और तब से उसका फोन स्विच ऑफ था। दिन भर उसका फोन स्विच ऑफ ही था और वापस रात को जब वो सातारा गया तब स्विच ऑन हुआ। दिन भर वो क्या कर रहा था ये पूछने के लिए मैं उसे कॉल कर रही थी सर, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। नहीं, फोन नहीं उठाएगा वो, उसको उठाना पड़ेगा। खान सर, अरे वो नम्रता का पीछा क्यों कर रहा था? पीछा? कैसे पीछा सर? झूठ मत बोल। मार्केट में हमें लोगों ने बताया तू नम्रता का पीछा करता था। उसने थप्पड़ भी मारा था ना तुझे, तो तूने बदला लिया उसे मारकर? वो प्रिया की वजह से नम्रता मेरे पीछे पड़ी हुई थी सर। कौन प्रिया? सर, मैं रोशन काका के पास अपने सलवार सूट का नाम देने गई थी, तो उस दिन उन्होंने मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जो नम्रता वहीनी ने देख ली थी। वहीनी मुझे इस बात के लिए फोर्स कर रही थी कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं। प्रिया, वहीनी, दादा घर पे ही है। इसीलिए बोल रही हूँ, जब तक तेरी दादा को पता चले तू चल मेरे साथ। मैं जाना भी चाहती थी, लेकिन अविनाश दादा मुझे ऐसा करने से रोके। FIR ना कराने के लिए मैंने अविनाश को 50,000 रुपये दिए थे सर। वो सर, मेरी जॉब चली गई थी, मुझे पैसों की जरूरत थी सर, इसलिए। इसके लिए अपनी बहन को भेज दोगे? सर, जिस दिन वहीनी का मर्डर हुआ उस दिन वहीनी दादा को धमकी देकर गई थी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, फिर देखती हूँ तुम क्या करते हो। वहीनी के जाने के बाद रोशन काका को फोन किया कि वहीनी पुलिस स्टेशन जा रही है। इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। तुमने नम्रता को रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं रुकी तो मार दिया, है ना? नहीं मैडम, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन नम्रता का मर्डर मैंने नहीं किया। उस दिन पूरा दिन मैं अपनी दुकान पर ही था और मैं घर पे था सर। तेरे को पूछा किसने? आप प्रिया को भी पूछ सकते हो सर। जा घर पे। ये रोशन और अविनाश, इनके एलिबाई चेक करो, पता करो कहाँ थे उस दिन। यस सर। चल सर साहब, ये अपने रिश्तेदार के पास चुप कर बैठा था। सब वो बातें तो कान पे आ ही रही थी और मैंने माँ बेटी को लड़ते हुए भी देखा था। मैं समझ गया कि नम्रता के स्टोरी में उसका पति गायब है, तो सब मैंने फायदा उठाने की कोशिश की। देखो नम्रता, तुम अगर चाहो तो ये भाड़े देने के चक्कर से तुम मुक्त हो जाएगी। मतलब? तुम अगर चाहो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की अकेलापन दूर करके। मेरे पति आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चला ना तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम ही सोचो।
अरे उसे आना होता ना तो 6 महीने में आ जाता। कब आने वाला था उसका पति? वो सब नहीं मालूम साहब। सर मुझे सब कुछ नहीं पता जो आप बोल रहे हो ब्लैकमेलिंग के बारे में। मैं तो वानी को गांव वापस लेने के लिए वहां पे गया था, लेकिन जब मैं उसके हॉस्टल में पहुंचा तो देखा कि पापा ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? बाबा मेरी बात तो सुनिए बाबा। बाबा मेरी बात सुनिए बाबा। बाबा मैं बताती हूँ ना आपको सबके क्या हुआ है। तूने सबके सामने उसको थप्पड़ मारा, लेकिन तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तू गाँव गया, फिर से 3 दिन के बाद यहाँ आया, उसका मर्डर किया और फिर से चतरा चला गया। अरे नहीं सर, यहाँ दादर में मेरे एक रिश्तेदार रहते, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी तो मैं उनके अंतिम संस्कार में गया था। मेरा मोबाइल क्यों बंद था? क्योंकि सर मोबाइल की बैटरी पूरी खत्म हो गई थी। साहब आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मेरे रिश्तेदार से पूछ लो। सर प्रसाद के रिलेटिव से मैंने बात की। एक्चुअली में उसके फादर की डेथ हुई थी, इसलिए वो मुंबई आया था। और सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर उसमें तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि हॉस्टल के पीछे की एक दीवार टूटी हुई है जहाँ से लड़कियां देर रात तक आती जाती है। शायद किलर वहीं से आया होगा। पीएम रिपोर्ट? सर पीएम रिपोर्ट में तो ड्रग एडिक्शन की बात सामने आई है, और अकॉर्डिंग टू द सीडीआर वानी के पास 2 मोबाइल नंबर्स थे। एक वो अपने पर्सनल काम के लिए यूज करती थी और दूसरे से लोगों को ब्लैकमेल करती थी। लेकिन हाँ सर, वो मोबाइल फोन मिसिंग है। वो मिलना बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है रैकेट है, इसमें ये अकेली वाणी इन्वॉल्व नहीं थी। उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए वाणी का मर्डर कर दिया। सर ये पेइंग पैटर्न के हिसाब से नम्रता के घर का रेंट और ग्रोसरी मिला के 4-5 हजार का हिसाब है। स्कूल फीस है 3,000 रुपए। ये नम्रता को जो भी पैसा आता था वो मंथ एंड में या फर्स्ट वीक में आता था। ये महीने का तो पैसा आ गया है, इसका मतलब अब जो भी पैसा आएगा वो अगले महीने आएगा, और ये पैसा देने वाला उसे अगले महीने ही कांटेक्ट करेगा। घर पे नजर रखनी पड़ेगी, वो आएगा शायद। सर वाणी के सीडीआर के अनुसार उसने लास्ट कॉल उसी लॉयर को किया था जो उसके और ज्ञान के बीच का मैटर सेटल करवाने गई थी। ज्ञान के दोस्त मतलब कीर्तन की वाइफ? सर ये पूजा के बारे में और एक बात पता चली है। क्या? 6 महीने पहले पूजा की एक असिस्टेंट हुआ करती थी, सुरभि नाम था उसका। उसने सुसाइड किया था क्योंकि मौत के वक्त सुरभि प्रेग्नेंट थी। ऊपर से प्रेशर और लैक ऑफ एविडेंस के वजह से केस बंद करना पड़ा। मैडम सुनिए मेरी बात। मैडम मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात सुनिए। हमने नम्रता को नहीं मारा। हम लोग पति पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी नम्रता थी। मतलब? मेरा असली नाम प्रकाश सोलंकी है, केतन मेरा दूसरा नाम है। और इसी नाम से सेक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे? हाँ। नम्रता की जिंदगी से गायब क्यों हुआ था? 4 साल पहले हमने मिलकर ही फैसला किया था कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे तान्या को दूर रखेंगे, और वो खर्चे के पैसे कैश लेने आती थी। क्या तुम्हारे पास 25,000 और हैं? मेरे पास खैरात में बांटने के लिए पैसा नहीं है। इन सब में पूजा का क्या रोल था? मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं जलगांव में रहती थी। मेरी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पुणे चली गई और वहाँ पे ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। वाणी को कैसे फंसाया? वाणी को मैंने पहली बार तब देखा जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी। धीरे धीरे हमने उससे जान पहचान बढ़ाई, फिर उसे अपने घर पर इनवाइट किया। उसके जूस में सेडेटिव मिलाकर उसे तुम लोगों ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी पुलिस को जाके सब कुछ बता दूंगी।
उसको तो मरना ही था। मैं हॉस्टल की टूटी हुई दीवार से गया और मार दिया उसको। फिर नम्रता को क्यों मारा? उसको मैंने नहीं मारा सर। सीसीटीवी दिखा इसको। वो नम्रता तेरी हेल्प करना चाहती थी और तूने उसको मार दिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ उसकी बॉडी मिली वहां तेरा मोबाइल लोकेशन है। उसने मारा? मैंने मारा उसने। उस त्रिलोक बाबा के चक्कर में मैं आ गई थी। सब नम्रता ने मेरा भरी रोड पे अपमान किया था सब, तो मैं उसका बदला लेना चाहता था। मुझे ओम ने किरण के बारे में बताया, उसका पति बीमार होता है ऐसे कहा, तो मैंने इसी बात का फायदा उठाया साहब। अगर इसे ठीक करना हो ना तो इसे एक पराई औरत का सुख प्राप्त करना होगा। बाबा, एक ऐसी औरत जिसको पति ने छोड़ दिया हो, और हाँ, उसे एक बच्चा भी हो। फिर देख देख तेरा पति फिर कैसे झूम उठेगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में नम्रता का ही नाम आया। मैंने उसे पूजा के बहाने घर बुलाया और प्रसाद में नशे की दवा मिला दी और उसे बेहोश कर दिया। कि ढोंगी बाबा जैसे लोग तुम जैसे मासूम लोगों के कमजोरी का फायदा उठाते, अब सड़ो जेल में और तू अंधविश्वास, लालच और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा दूर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो जब अपने नजदीक आता है तो अपने जिंदगी को खंडर बना देता है। सर, कई बार लोग इसमें फंसकर सही कदम नहीं उठा पाते। उन्हें इतनी हिम्मत नहीं होती कि पुलिस वालों को जाके इन्फॉर्मेशन दे, बल्कि वो मैटर अपने हाथ में लेते हैं, कभी डर से तो कभी अपनी इच्छा से। और यही से क्राइम की शुरुआत होती है। और अगर ऐसे हादसों से बचना है तो खुद पुलिस नहीं बनना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। सही कहा सर। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।